बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आज का जो लेक्चर है स्टूडेंट्स वो एनालिसिस ऑफ अप्रोक्सीमेशन एरर के बारे में है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल डिटेल्ड। ठीक है। तो सबसे पहले इसको करने से पहले हम एक चीज़ स्टूडेंट अंडरस्टैंड करते हैं एग्जांपल से, फिर हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे कि जो एरर होता है ना वो बेसिकली क्या चीज़ होती है। ठीक है। मैथमेटिक्स की सेंस में या रियल लाइफ में अगर देखा जाए तो फॉर एग्जांपल देखिए, मैं आपको कहता हूँ या आप अपनी बुक से ही कोई चीज़ लिखते हो, ठीक है, या कोई ऐसे है या कोई स्टोरी है, तो उसको लिखने के बाद जब आपके जो टीचर हैं वो जब उसको चेक करते हैं और वो जो मिस्टेक्स निकालते हैं, ठीक है, वो मिस्टेक्स क्या होती हैं, वो जो आपका ओरिजिनल मटेरियल था, ठीक है, आपने उस मटेरियल को जो फॉलो किया था उसमें आपने जो सिमिलैरिटी है आप उसको मेंटेन नहीं रख सके। आसान अल्फाज में ये है कि जिस तरह आपकी बुक में लिखा हुआ था आपने उस तरह नहीं लिखा और वो अंडरलाइन हो गया, वो मिस्टेक्स काउंट हो जाएंगी, तो वो आपका एरर है। ठीक है। बात समझ आई होगी कि एरर क्या चीज है, कि आपने अपने जो मॉडल था उसको कंप्लीटली जो है फॉलो नहीं किया। ठीक है। तो अगर किसी ने चेक करना हो जी कितना एरर है, इसने कितनी गलतियां की हैं, तो आप कैसे काउंट करेंगे? आपके पास जो ओरिजिनल डाटा था आप उसमें से वो जो गलतियां हैं उन मिस्टेक्स को माइनस कर देंगे। ठीक है। तो वो आपका एरर निकल आएगा। बात समझ आ गई होगी। या इसको एक नए मैथमेटिकल फॉर्म में अगर देखा जाए तो हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर्स का किसी भी अगर दो नंबर ऐड हैं, ऐड हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं और डेसिमल्स भी हैं और नेचुरल नंबर्स भी हैं, जिस तरह पे क्वेश्चन है, तो इनको कैसे आपने अप्रोक्सीमेट करना है, इसका एरर कैसे निकालना है? तो हम क्या करेंगे, अगर तो कोई डेसिमल नंबर है उसको अप्रोक्सीमेट करेंगे। क्या करेंगे? अप्रोक्सीमेट करेंगे। हम खुद से अंदाजन जो है उसको क्या करेंगे, अंदाजन उसको ना चेंज करेंगे। ठीक है, अपने आप से अंदाजन। ठीक है, कि अगर इसकी वैल्यू मैं इतनी रखूं तो क्या होगा, और अगर हमारे पास डेसिमल नंबर नहीं है तो उसको राउंड ऑफ करेंगे, उसको हम खुद से ही राउंड ऑफ कर लेते हैं। अगर इतने सिग्निफिकेंट डिजिट के लिहाज से मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो फिर क्या है, तो अब फिर हम उसको ऐड करते हैं। ठीक है, जो भी उसका दरमियान में ऑपरेशन है, डिवीजन है, तो डिवाइड करके जो भी रिजल्ट आता है हमारे पास, ठीक है, और जो हमारे पास एक्चुअल था ना, ठीक है, एक्यूरेट जो ओरिजिनल थी, उन दोनों को पहले हम ओरिजिनल के लिहाज से ऐड करें जो पहले गिवन डाटा था, फिर बाद में जो हमने अंदाजन उसको चेंज किया है उसको हम चेंज करते हैं, तो फिर उसका हम आंसर निकालते हैं। फिर उन दोनों को जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है और जो हमारी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, ठीक है, एक तो थी एक्यूरेट, ठीक है, और एक है हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड। हमने क्या करना है, जो हमने अप्रोक्सीमेट किया है उसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे जो हमारी एक्यूरेट वैल्यू का आंसर आएगा। ठीक है, और ये हाँ, अगर तो क्या कहते हैं कि अगर जो भी आपकी एक्यूरेट वैल्यू है, ठीक है, अगर तो उससे आपका जवाब ज्यादा आ रहा है, ठीक है, जो भी आपकी एक्यूरेट वैल्यू है अगर उससे आपका जवाब ज्यादा आ रहा है तो साथ नेगेटिव आ जाएगा, और अगर उससे कम आ रहा है तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब है एरर पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है, लेकिन है तो एरर ही है। ठीक है, तो इसलिए साइन मैटर नहीं करता, ये साइन हमें ये बताना चाह रहा होता है कि वो जो भी इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस है या वो उससे बढ़ गया है, ठीक है, तो नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ उससे कम है, ठीक है, तो उसके साथ एरर जो है पॉजिटिव आ जाएगा, है तो एरर ही है, तो इसलिए हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, नेगेटिव भी लिख सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है, तो वो बेसिकली एरर क्या, अब नेगेटिव और पॉजिटिव मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई है कि ये किस चीज को, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन किस चीज को शो करता है, कि ये ओरिजिनल से कितना आगे निकल गया है। ठीक है, अगर तो आगे निकल गया तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना पीछे चला गया तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो वो पॉजिटिव उसका आंसर क्रिएट करेगा। बात समझ आ गई? अब इसकी एग्जांपल जरा अंडरस्टैंड करते हैं स्टूडेंट्स। ये देखें जी, अब ये दो नंबर हैं, इनको ऐड करना है, एक डेसिमल है एक विदाउट डेसिमल नंबर। ठीक है, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, इनकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज हम निकालते हैं। 4.53 है ये लिखा हुआ जी, 4.53, इसको अप्रोक्सीमेट किया, 5 आ गया। और नीचे देखें जी 786 को अप्रोक्सीमेट किया, ये जो है ना सिंबल, ये अप्रोक्सीमेशन सिंबल है, इसको उर्दू में कहते हैं तकरीबन, मतलब ठीक है। तो
ये किस में कन्वर्ट हो गया 800 में। अब क्वेश्चन ये है आपके लिए कि इधर हम इसको किस सेंस में करें, कितना राउंड ऑफ करें, कितना इसको हम राउंड ऑफ करें कि इसका जवाब ये हो, हम खुद से क्या अंदाजन लगाएं। तो ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। इधर इन्होंने जो प्रोसीजर किया हुआ है देखें, अगर तो डेसिमल नंबर की बात है तो आपने क्या करना है, इशारिये से आपने जो भी डेसिमल पॉइंट है उसके बाद देखना है क्या डिजिट है। ठीक है, आपने देखना है डेसिमल के बाद 5 है या कोई भी नंबर है। तो मैं सिर्फ आपको डेसिमल नंबर की पहले बात बताने लगा, इसको कैसे आपने अंदाजा उसका अप्रोक्सीमेट करना है वो मैं आपको तरीका बताने लगा। तो पॉइंट के बाद 5 है, तो इसका मतलब है अगर तो ये 5 है, 5 है या 5 से बड़ा, तो नेक्स्ट एक जो नंबर है उसमें एडिशन करेंगे। तो आपने क्या करना है, जितने भी डेसिमल नंबर हैं उसको आपने क्या करना है, पॉइंट ऑफ डेसिमल के बाद वाले नंबर पे सिर्फ तवज्जो देनी है। ठीक है, इशारिये के बाद जो सिंगल नंबर होगा उस पे आपने सिर्फ तवज्जो देनी है, बाकी किसी को नहीं छेड़ना। उसको देखें ये 5 से बड़ा छोटा है तो अगले में क्या ऐड कर। ठीक है, तो ये 4 है तो ये क्या बन जाएगा 5। तो डेसिमल है, बाकी सारे जीरो हो जाते, तो इसलिए हम इसको इसके साथ जीरो नहीं लगाते, तो ये 5 का 5 आ जाएगा। मेरे ख्याल में आपको बात अंडरस्टैंड हो गई है। अब आ जाता है ऐसा नंबर जिसमें तो डेसिमल पॉइंट ही नहीं है, इसको कैसे करना है। आपने इसमें भी क्या करना है, आपने फर्स्ट डिजिट इसके बाद देखना है। ठीक है, इसके बाद क्या है, जो भी नंबर है, ठीक है, अगर तो वो 5 से बड़ा है, 5 से छोटा है, तो क्या करेंगे, नेक्स्ट में क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे और बाकी जितने भी डिजिट्स उसके साथ होंगे उसकी जगह पे जीरो लगाना है। ये डेसिमल नंबर में और जो नॉन डेसिमल नंबर उनमें ये डिफरेंस होता है, उधर जीरो खत्म कर देते हैं, इधर साथ जीरो लगा देते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई स्टूडेंट। तो 786 है, तो इसको क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट के बाद में देखना है क्या ये 5 से बड़ा है छोटा है, तो अगले में एक ऐड करेंगे, तो जितने बाकी रिमेनिंग डिजिट्स हैं उसकी जगह पे जीरो आ जाएगा। 786 अप्रोक्सीमेट क्या किया, 800 आ गया। अब इनकी जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज है ना, इन दोनों को ऐड करते हैं, 5 और 800, जो भी दरमियान में ऑपरेशन था। ठीक है, दोनों ऐड हो रहे थे, इन दोनों को हमने ऐड किया, 805 आ गया। तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू क्या आ गई जी, 805। स्टूडेंट समझ आ गई है। अब देखें इसकी एक्यूरेट वैल्यू जो गिवन है, इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो एक्यूरेट वैल्यू का आंसर ये आ गया। अब इन्हीं की हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। अप्रोक्सीमेशन एरर किसके बराबर है जी, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू माइनस एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, तो उसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि हमने एरर निकालना है। तो एरर का मैंने बताया था कि जो भी हमारे पास वैल्यू आती है उसको या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो या तो वो प्लस में जवाब दे रहा होता है या नेगेटिव में आंसर दे रहा होता है। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो अगर प्लस में है तो इसका मतलब है उतना कम है। ठीक है, समझ आई है बात। ठीक है, मतलब 805 है तो ये तो एक्यूरेट वैल्यू से तो बढ़ गया। ठीक है, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव साइन आ गया। हाँ, अगर इधर इससे कम आ जाता है, ठीक है, 805 नहीं इधर 600 आ जाता है फॉर एग्जांपल, तो इसके साथ नेगेटिव आ जाएगा, तो वो क्या क्या कहेंगे कि एक्यूरेट वैल्यू से वो इतना दूर है, अभी पीछे है। ठीक है, तो जिस तरह मैंने पहले जो शुरू में एग्जांपल बताई थी उसी को आप फॉलो करके कंसेप्ट को रख के तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका अप्रोक्सीमेशन एरर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, बात समझ आ गई है। तो ये बिल्कुल ही ईजी है, इसमें इतनी मुश्किल बात तो नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल पे अगर हम फोकस करें तो इसको मैं जरा जल्दी से वाइंड अप करता हूँ। तो इसको भी देखें, इसमें जो भी क्वेश्चन में जो जो गिवन नंबर्स है ना, सबसे पहले आपने उनको अप्रोक्सीमेट करना है। उसी जो भी क्वेश्चन गिवन है उन्हीं ऑपरेशंस को यूज करके इधर दरमियान में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इसी तरह लिख के ना अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू को जो देखें जिस तरह मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आपने इसी तरह ही करना है। ठीक है, तो करके क्या हमारा आंसर है जी 1.45 है। अब देखें 1.45 है, पॉइंट के बाद आपने देखना है फर्स्ट डिजिट, ये तो 5 से छोटा है, इसका मतलब है इसकी हमने किसी चीज को चेंज नहीं करना। तो डेसिमल के बाद जो भी नंबर है वो ऐसे सेम रहेगा, क्योंकि इशारिये में जो भी उसके रिमेनिंग डिजिट होते हैं वो जीरो जीरो वो खत्म हो जाते हैं, उनको रिमूव करना होता है। ठीक है, तो 1 आ जाएगा, 560 है। तो इसको क्या करेंगे, इशारिये के बाद सॉरी इसमें देखें 5 के बाद 6 है, 5 से बड़ा है। तो नॉन डेसिमल में मैंने क्या कहा है, पहले डिजिट को छोड़ के दूसरे पे फोकस करना है। अगर तो ये 5 से बड़ा छोटा है तो फिर तो ये 5 से तो बड़ा, इसमें एक ऐड करेंगे, ये 6 हो जाएगा, बाकी सारे जीरो। ठीक है स्टूडेंट, अब 23.5 है, इसको क्या देखते हैं, तो इशारिये के बाद 5 है तो अगले में एक ऐड कर देंगे, 24 आ गया। तो इसको किया, इसी जो भी गिवन क्वेश्चन है उनमें वैल्यूज इनकी पुट करें, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, आपका आंसर आ गया 25। अब अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू क्या है 25, एक्यूरेट वैल्यू इसकी क्या है रही है 34.5। अब इसमें क्या करेंगे आप इसको, अब इधर इन्होंने फार्मूला चेंज कर दिया है कि नेगेटिव और पॉजिटिव साइन की वजह से। ठीक है, आपका आप फार्मूला वही रखें, कोई इशू नहीं है।
ठीक है, तो मसलन क्या था फार्मूला, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू माइनस एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, तो आपने उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अगर फार्मूला जो पहले इसमें पहले क्वेश्चन में यूज मैंने किया है, तो अगर करेंगे तो साथ माइनस आ जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको एरर को पॉजिटिव ही रखने के लिए उन्होंने एक्यूरेट में से उसको निकाल दिया है। ठीक है, तो कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, मे भी आपको इस बात की अंडरस्टैंडिंग होगी। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। इसको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें। असल काम जो है इसमें कंसेप्ट है, आपने कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, और इस पूरी जो मेरी लेक्चर सीरीज है, इसमें मैं आपको रियलिस्टिक जो अप्रोच है या रियलिटी के साथ जो भी एग्जांपल्स हैं उनको और मैथमेटिक्स को साथ अटैच करके आप तक पहुंचा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, ओके, अल्लाह हाफिज।